नमस्कार, इंडिया न्यूज राजस्थान देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस नेता शशि थरूर और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल किया। बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत समेत अन्य बड़े नेता और पदाधिकारी एआईसीसी दफ्तर में मौजूद रहे। तो कांग्रेस नेता शशि थरूर और आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपना नामांकन दाखिल कर लिया है। काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी के बाद ये नामांकन की प्रक्रिया पूर्ण हो सकी है। 17 अक्टूबर को चुनाव है और 19 अक्टूबर को इसके रिजल्ट सामने आएंगे। तो उसी को लेकर के आज आपको बता दें कि नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया है, नामांकन भर दिया गया दोनों के द्वारा। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत भी वहाँ पर मौजूद रहे एआईसीसी दफ्तर में। वहीं आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे के प्रस्तावक बने हैं सीएम अशोक गहलोत के नाम को लेकर के किस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिली और उसके बाद कांग्रेस में जिस तरह से कलह की बातें सामने आने लगी, उसके बाद सीएम अशोक गहलोत की मुलाकात सोनिया गांधी से हुई। 1 घंटे की चर्चा के बाद, वार्ता के बाद वो बाहर आए और उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से रूबरू होने के बाद ये बात कही कि उनके द्वारा अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा कि उनके द्वारा सोनिया गांधी से माफ़ी मांग ली गई है। उसके बाद अब सीएम पद को लेकर के या फिर अन्य फैसलों को लेकर के सोनिया गांधी की जो भी निर्णय होगा वो उन्हें कबूल होगा। तो आपको बता दें कि अशोक गहलोत के द्वारा ये तमाम चीज़ें साफ करने के बाद अब मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया। इससे पहले दिग्विजय सिंह का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन उनके द्वारा भी अपना नाम पीछे ले लिया गया। और इस सब के बाद अब यहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के द्वारा आज अपना नामांकन दाखिल किया गया। इसको लेकर के अब 17 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद 19 अक्टूबर को रिजल्ट सामने आएगा कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष अब कौन बनेगा। जिस तरीके से सियासी हलचल के बाद और पूरे राजस्थान में जिस तरीके से राजनीति हलचल के बाद 2 नाम यहाँ पर सामने आए, अब शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे में आपस में स्पर्धा देखने को मिलेगी, आपसी टक्कर देखने को मिलेगा। एक तरफ देखा जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे की बात की जाए तो वो गांधी परिवार के करीबी, तो वहीं शशि थरूर G23 ग्रुप के। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन दाखिल करने के बाद एआईसीसी दफ्तर से बयान दिया। उन्होंने कहा सभी कार्यकर्ता और नेताओं में उत्साह है, खड़गे के अनुभव का लाभ पूरी कांग्रेस को मिलेगा। ये वक्त में अति उत्साह है सब कार्यकर्ताओं में, नेताओं में, सीनियर जूनियर सब लोग साथ थे और खड़गे साहब के अनुभव का लाभ पूरा मुल्क को मिलेगा, पूरे कांग्रेस को मिलेगा। हमें इस बात की बहुत खुशी है। वो हलचल सब समाप्त हो गई है, सब एकजुट हैं आराम से। अभी तो विड्रॉल की टाइम और बाकी है, हो सकता है कोई विड्रॉ कर जाए, शशि थरूर जी विड्रॉ भी कर सकते हैं, कोई नहीं कर सकता। नहीं, मैं उम्मीद नहीं कर, मैं एक बता रहा हूँ आपको। मैं मानता हूँ कि जो भी फैसला सीनियर्स ने किया है मिलकर के, खड़गे साहब को खड़ा किया है, सबने मिलकर खड़ा किया है, वो कामयाब होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये विधायक दल के नेता हैं, बाइकआउट करने वालों को मेरी भावना मालूम है। मेरा बस चले तो मैं बगैर पद के ही कार्य करूं, मेरे लिए पद मायने नहीं रखता। 11 बार लगातार चुनाव जीतते हैं जी, राज्य का अनुभव भी है, राष्ट्रीय स्तर का अनुभव भी है और मैं समझता हूँ कि सही उन्होंने निर्णय किया खड़े होने का। और इस वर्तमान स्थिति के अंदर उनके निर्णय का मैं स्वागत करता हूँ। और विधायक दल का नेता मैं हूँ तो मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किसी भी तरह मैं एक लाइन का प्रस्ताव करवाता, जो कि 50 साल में राजनीति में 50 साल में कई बार ऐसे मौके आए हैं जब केंद्रीय पर्यवेक्षक आए हैं। एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब ऐसी स्थिति बनी हो, आप एक लाइन का प्रस्ताव जो किया जाता हाईकमान छोड़ने का, उसको हम नहीं करवा पाए
ऐसा पहली बार हुआ, जो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, बहुत दुखद था। और ये बात उन मित्रों को मालूम है जिन्होंने बाइकाट किया है, उन सब मित्रों को मालूम मेरी भावना क्या है। जो मुझे समझाना था, बात करनी थी, सब मैंने। वहीं जयपुर में ओबीसी आरक्षण का मामला सामने आया। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी। जहां आपको बता दें, ओबीसी आरक्षण के संबंध में सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, विगत संगतियों के हल को लेकर के किया निर्देशित, सकारात्मक हल को लेकर के अफसरों के लिए को निर्देश दिए। मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, कानूनी राय लेकर के समाधान किया जाएगा, जिससे यह न्यायिक प्रक्रिया में न अटके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शनिवार को श्री गंगानगर दौरे पर आ सकते हैं। बता दें कि इस दौरान सीएम गहलोत राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के समापन में हिस्सा ले सकते हैं। वहीं सीएम गहलोत के दौरे को देखते हुए जिला कलेक्ट्रेट और जिला पुलिस अधीक्षक अंबेडकर कॉलेज के ग्राउंड पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। जयपुर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का ट्वीट, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति के साथ वार्ता सकारात्मक रही। उन्होंने आगे कहा कि प्रतिनिधि दल के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित बैठक हुई थी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल एक दिवसीय कोटा दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने नगर विकास न्याय की 7 व्यावसायिक एवं आवासीय योजनाओं की लॉन्चिंग की। बता दें कि इस योजना के तहत 2188 आवासीय व्यावसायिक भूखंडों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री धारीवाल ने कहा कि विकसित क्षेत्र में न्याय द्वारा तैयार की गई योजनाओं का शहरवासियों को लाभ मिलेगा। और इस दौरान कांग्रेस नेता राजेंद्र सांखला समेत कई नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। योजनाओं में जितने भी पहले से भूखंड विकसित हैं, उनको जो है वो आज 2188 करीब जो भूखंड विकसित हैं, उनको जो है जनता को सौंपने के लिए ये योजना शुरू की गई है। मैं आशा करता हूँ कि इन विकसित योजनाओं में जो भी आवंटी होगा वो तुरंत जाकर के अपना निर्माण कार्य कर सकेगा। दूसरी बात यह है कि जो आपका आरक्षित दर है, नीलामी की जो दर होती है या आरक्षित जो दर होती है, उससे भी जो है कम रियायती दर पर जो है इस पर भूखंड आवंटन का जो है राज्य सरकार का फैसला हुआ है। इन 7 योजनाओं में जयपुर में जवाहर कला केंद्र में लघु उद्योग भारतीय महिला इकाई संगठन की ओर से 3 दिवसीय स्वयं सिद्ध हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने किया। वहीं हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने सांसद दिया कुमारी से खास बातचीत की। देखिए रिपोर्ट। लघु उद्योग भारती महिला इकाई की ओर से 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन है वो राजसमंद सांसद दिया कुमारी के द्वारा किया गया है। इनसे खास बातचीत करेंगे। मैम, आज 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, उसका उद्घाटन आपने किया है, कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत सुंदर प्रदर्शनी है और स्वयं सिद्धा के नाम से ये प्रदर्शनी साल में 2 बार होती है और मैं हर बार ही इस प्रदर्शनी में आई हूँ। मुझे मौका मिला है कि मैं प्रदर्शनी में आके सभी जितनी भी हमारी महिला बहनें हैं उनके द्वारा ही स्टॉल्स लगाए गए हैं और सभी कुछ हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं। सभी जो लेडीज़ हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये स्वयं सिद्धा जो प्रदर्शनी है। सभी को कहूँगी कि ज़रूर यहाँ आए। नवरात्रि भी है तो बहुत अच्छा लगेगा आपको यहाँ आके। बहुत सुंदर चीज़ें भी हैं यहाँ पर। महिला सशक्तिकरण की एक नई पहल बताया गया है इस प्रदर्शनी को, कैसे देखते? नहीं, महिला सशक्तिकरण की बहुत अच्छी ये बहुत अच्छा उदाहरण है और हम सबको इस तरह की प्रदर्शनियाँ और भी करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर सिर्फ जितने भी स्टॉल्स हैं वो वही स्टॉल्स हैं जहाँ पर महिला उस पर्टिकुलर चीज़ जो भी चीज़ ये लोग स्टॉल में इन्होंने रखी हुई है उसमें महिला ही या तो खुद बनाती है या फिर उस चीज़ की मालिक भी महिला ही है। उन्हीं के द्वारा ये जो भी चीज़ें यहाँ पर आज प्रदर्शनी में है
उन्हीं के द्वारा बनाई गई हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए और हम लोगों को कोशिश सभी को करनी चाहिए कि इस तरह की प्रदर्शनियाँ और भी हों और उसके लिए जितना भी प्रयास हो हम लोग एज एन MP मैं और सरकारों को भी इसमें प्रयास करना चाहिए कि हम कैसे महिलाओं को एक अवसर दें, एक प्लेटफॉर्म दें। मैडम, राजस्थानी सियासी संकट के बीच में जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगातार है, जो कांग्रेस में दो गुट बन गए, आपस में एक दूसरे पर लगा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? कांग्रेस में तो कई दिनों से चल रहा है, महीनों से, सालों से, जब से इनकी सत्ता कांग्रेस राजस्थान में आई तब से लेके अभी तक इनकी कुर्सी की लड़ाई चल रही है और राजस्थान की जनता परेशान हो चुकी है इससे। तो इनको अब कुछ ना कुछ फैसला ले लेना चाहिए क्योंकि आज तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान में सरकार ही नहीं है। वैसे तो कई महीनों से लग रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं बची, ना कानून व्यवस्था है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, जो विकास का काम होना चाहिए वो भी नहीं हो रहा है। तो इस राजस्थान में हो क्या रहा है अब किसी को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत कन्फ्यूजन है इनकी पार्टी में और वो कन्फ्यूजन अच्छा नहीं होता। किसी भी स्टेट में जनता भी फिर रहती है ऐसी असमंजस में रहती है कि मेरे प्रदेश में हो क्या रहा है। ये अच्छी स्थिति नहीं है। मैडम, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब ये बयान देकर साफ कर दिया है कि वो कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अब नहीं लड़ेंगे। ऐसे में जो आलाकमान है वो अब तय करेगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री होने वाला कौन बनता है। तो इसको क्या कैसे देखते हैं, क्या लगता है कौन बनेगा? क्या नया मुख्यमंत्री बनेगा या अशोक गहलोत ही राजस्थान के मुख्यमंत्री? इसका तो मुझे लगता है मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी क्योंकि ये तो इनकी अंदरूनी और इनकी पार्टी की बात है जिसके लिए मैं तो इनकी पार्टी में हूँ नहीं और मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। लेकिन ये है कि कन्फ्यूजन की जो स्थिति बनी हुई है वो अच्छी नहीं है किसी के लिए भी। ये जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी जो चल रहा है, कभी ये नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं फिर वो नहीं कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? मजाक बना रखा है इन्होंने। और यहाँ भी जो है अभी इतना कंफ्यूजन है कि मुख्यमंत्री गहलोत जी रहेंगे या और कोई बनेगा, कौन बनेगा, और इनकी गुटबाजी चल रही है। ये हो क्या रहा है? ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? और इसमें दुख पा रही है तो राजस्थान की जनता पा रही है। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ राज्यसभा सांसद दिया कुमारी। इनका साफ तौर से ये कहना है कि जिस तरीके के राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है इससे जो राजस्थान की जनता है वो पूरी तरीके से परेशान हो चुकी है और अब वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी को कोई ना कोई इस पर फैसला जल्द कर लेना चाहिए। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने चित्तौड़गढ़ के अमृत मंथन होटल में आयोजित पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के समक्ष जाकर उदारता दिखाने के साथ निर्णय सोनिया गांधी पर छोड़ दिया। उनकी पार्टी के प्रति निष्ठा और वफादारी का संकेत है। साथ ही उन्होंने कहा कि पार्टी के किसी भी नेता को अशोक गहलोत की बराबरी में आने के लिए 100 साल का समय लगेगा। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा को राजस्थान सरकार पर आरोप लगाने से पहले नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल को परखना और देखना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता आमजन से जुड़े मुद्दों पर बात करने से कतरा रहे हैं। बड़े नेता बैठे हुए हैं दिल्ली के अंदर। सोनिया गांधी जी हमारी सबकी नेता है। हर कांग्रेस के लीडर का दिल और दिमाग सोनिया जी के पास है। वो जैसा आदेश देंगी हर लीडर को मानना है। अशोक गहलोत साहब ने तो कल बहुत बड़ा दिल जिस तरह से उन्होंने कल दिखा करके और उनकी जो ऊंचाई और उन्होंने बढ़ा दी कि एक मुख्यमंत्री ने जाकर के जो भी घटनाक्रम हो उसके लिए उन्होंने जो भी कहना था वो कल जाकर के हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं और हर नेता उनके आदेश को अक्सर पालन करेगा। ये हर नेता बार बार बोल रहा, तो संकट जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अशोक गहलोत साहब जैसा अनुभवी नेता, मैं आज आपको कह रहा हूँ कि अशोक गहलोत जैसा नेता बनने में 100 वर्ष लगेंगे किसी को भी। इसलिए अशोक गहलोत साहब बहुत अनुभवी है। उन्होंने तो कहा मुझे कोई पद ही नहीं चाहिए। भाजपा प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत आज उदयपुर वाटी के दौरे पर रहे और इस दौरान नगर पालिका प्रतिपक्ष नेता राजेंद्र डेंडवाल के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका शंख भरी गेट पर माला पहना करके स्वागत किया। इस दौरान मंत्री लक्ष्मीकांत भाजपा कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।
लालसोट पंचायत समिति सभागार में नगर पालिका की साधारण सभा की बैठक आयोजित हुई। इस दौरान चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि सभी वार्ड पार्षदों को अपने अपने वार्ड में विकास के लिए 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की, जिससे सभी वार्डों में वार्ड पार्षद विकास के कार्य करा सके। बैठक में पार्षदों ने चिकित्सा मंत्री के समक्ष अपनी बात रखी। नगर पालिका के द्वारा किए गए कई कार्यों को लेकर के गंभीर आरोप लगाए। जिनको विरोध करना है वो करें, लोकसभा में करते हैं, विधानसभा में। जिनको लालसोट का विकास पसंद नहीं है, जो लालसोट के विकास के विरोधी हैं, जो पट्टा बनाने के विरोधी हैं, जो पट्टों में दलाली करते हैं, उनको एम्पावर्ड कमेटी का फैसला मंजूर नहीं है। हमने कह दिया ऐसे लोग उठ के जा सकते हैं। जो लालसोट के हित में काम होगा नगर पालिका वो काम करे। ये सब भूमाफियाओं के दलाल हैं जिन्होंने विरोध किया। जो इनको निश्चित रूप से लालसोट के भले के लिए काम करना चाहिए। लोगों ने भले के लिए भेजा है। अगर कोई कमी है हम उसको। अलवर में भारतीय जनता पार्टी की महिला नेता चारुल अग्रवाल को सोशल मीडिया पर तन सर से जुदा कर देने की धमकी प्राप्त हुई। वहीं आपको बता दें, इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने पर चारुल आज अपने पति के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और पुलिस अधीक्षक से बैठकर वार्ता की। इसके बाद चारुल अपने पति के साथ सदर थाना पहुंची। जांच अधिकारियों से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके पति निर्दोष हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि पत्र मिलने के बाद एसआईटी गठित की गई है। सीओ ग्रामीणों के नेतृत्व में सीसीटीवी खंगाले गए। 8-10 दिन से मेरे पति की सारी कॉल रिकॉर्डिंग चेक की जा रही थी, सब कुछ चेक किया। हमें इंटेरोगेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कीजिए, हम पूरा सपोर्ट करने को तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से आप ये लिख रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि हम एफआईआर लगा देंगे, हम काम पूरा केस समाप्त कर देंगे, आप ये मान लो, ये कबूल कर लो कि हमने ही रखा है, मेरे हस्बैंड ने ही रखा है। तो जब हमने किया ही नहीं तो हम मान कैसे लेंगे। परिवादी से भी पूछताछ की गई है, उनके हस्बैंड से भी पूछताछ की गई है। तो कुछ ऐसी चीज़ें अभी हमारे पास विरोधाभासी आई हैं उनकी तरफ से, जिसमें अभी कंफर्म्ड कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो जब उनके हस्बैंड से किए गए, जिनको प्रथम बार वो धमकी भरा लेटर मिला है, तो वो उन चीज़ों के जवाब। लालसोट के रामगढ़ पचवारा के अरनिया कला गांव में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देश पर तहसीलदार अमितेश मीणा की अगुवाई में बड़े भूभाग में अतिक्रमण हटाया गया। बता दें कि बीघा जमीन पर अतिक्रमणकारियों ने कच्चा बना रखा था। तो तहसीलदार अमितेश मीणा की अगुवाई में कार्रवाई की गई। वहीं तहसीलदार अमितेश मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाईकोर्ट के आदेश पर चारागाह भूमि खसरा नंबर 106 पर हो रहे अतिक्रमण को राजस्व विभाग की टीम और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हटाया गया। सीकर के दांतारामगढ़ में एलआईसी अभिकर्ताओं ने देश में 4 मुख्य एजेंट एसोसिएशन के तत्वाधान में ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाकर के 1 सितंबर से 3 नवंबर तक आंदोलन कर रखा है। इसी आंदोलन के तहत दाता में भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय के बाहर एलआईसी अभिकर्ताओं ने 1 दिन के विश्राम दिवस के रूप में हड़ताल की और आईआरडीए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना प्रदर्शन के दौरान एलआईसी अभिकर्ता यूनियन अध्यक्ष गोपाल बगडिया, प्रमोद कुमावत, तमाम अनेक अभिकर्ता मौजूद रहे। अजमेर के मसूदा में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से राजीव गांधी सेवा केंद्र पर पोषण मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ विकास अधिकारी और पूर्व सरपंच ने दीप प्रज्वलित करके किया। वहीं कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का आयोजन किया गया। साथ ही गर्भावस्था में रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कोटा में 15 साल की स्कूली छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम देने के मामले में आज नायक समाज के लोग सड़कों पर उतर गए और सर्किट हाउस से कलेक्ट्रेट तक रैली निकाल करके नारेबाजी की। साथ ही समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर एएसआई के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। न्यायिक समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर 20 लाख का मुआवजा दिलवाने की, सरकारी नौकरी देने और आरोपियों को फांसी देने की सजा देने की मांग की। जिंदाबाद 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 नायक समाज
चित्तौड़गढ़ में आबकारी महकमे ने कंटेनर ट्रक में गुजरात से ले जाई जा रही हरियाणा निर्मित 32 लाख की अवैध शराब पकड़ी। साथ ही मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी किया गया। बता दें कि आरोपी एल्युमिनियम की बिल्टी की आड़ में अवैध शराब का परिवहन कर रहा था। उच्च अधिकारियों के निर्देश में टोल नाके के पास में नाकाबंदी करके एक कंटेनर को रुकवाया, जिसमें 418 पेटी हरियाणा निर्मित शराब की जब्त की गई। मुलजिम को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। शराब का अनुमानित मूल्य लगभग 32 लाख रुपए का है। कोटा में स्ट्रीट डॉग का आतंक देखने को मिला। यहां भाजपा नेता के 5 साल के बेटे को स्ट्रीट डॉग ने 4 से 5 स्ट्रीट डॉग ने मिलकर के अपना शिकार बना लिया। बता दें कि बच्चा घर के बाहर खेल रहा था, तभी स्ट्रीट डॉग ने बच्चे को 10 फीट तक घसीटा। इस दौरान बच्चा बुरी तरह से जख्मी हो गया। सवाई माधोपुर में बौली के निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक महिला समेत 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को मुआवजा सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर के नारेबाजी करते नजर आए। जोधपुर के पुरौंदा में इस साल बारिश कम होने की वजह से मूंग की फसल की उपज कम हुई है, जिससे किसानों में के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में अधिकतर खेतों में प्रति बीघा के हिसाब से 10 से 15 किलो मूंग की पैदावार हो रही है, जिससे कि किसान कर्ज में डूबता जा रहा है। वहीं किसानों ने इस समय रहते सरकार से मुआवजे की मांग की है। खेत में मूंग 10 किलो 15 किलो बीघे रहे तो इर महीने तो देन के वाला मजूरी वाले पड़ता नहीं खावे। सरकार कोई रात तेजर महीने कोई मोगदमो है, कोई सहायता देवे, भाई सहायता ही कोनी सरकार। ये खेत महीनों आज मूंग कर लिया सा, देखो 14 बीघा खेत है वो, और 1 क्विंटल 20 किला मूंग निकलिया सिर्फ इर महीनों। बाकी इस खेत महीनों अपने मूंग निकलना तो कम कम प्रति बीघा 5 से 7 मन बीघा निकलता नहीं, तो इर महीने पड़ता का। और इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।